हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एलिप्स। तो इसके PYQ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4 1। ठीक है, ये एक एलिप्स है। इस एलिप्स पे हमें एक पॉइंट दे दिया 4 1। एलिप्स के कुछ आउटसाइड पॉइंट है, दैट इज़ 4 1। यहाँ से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। इस पॉइंट से ये जो टेंजेंट्स ड्रॉ हुए, हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है इस ये टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4 1 टू द एलिप्स दिस। एलिप्स की इक्वेशन कौन सी है? x² + 2y² अपॉन इज इक्वल टू 6। तो इस एलिप्स पे ये जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है? उसकी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। और हमें और क्या निकालना है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन देम इज टेंजेंट इनवर्स 3/2। जो इनके बीच एंगल बन रहा है दैट इज टेंजेंट इनवर्स 3/2। देखिए सॉल्यूशन, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है। देखिए अब टेंजेंट की बात आ रही है तो स्लोप फॉर्म में ही लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन एलिप्स इज वो हमें गिवन है x² + 2y² इज इक्वल टू 6। तो x² + 2y² इज इक्वल टू 6। जनरली इक्वेशन होती क्या है? इस तरह से होती है एलिप्स की, x² अपॉन a² y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस हमने लर्न की हैं टेंजेंट की, नॉर्मल की, तो वो इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो हम इसको पहले इस टाइप की इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, x² अपॉन 6, बिकॉज मुझे राइट साइड पे क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो ये मैं डिवाइड कर देती हूँ 6 से। ठीक है, तो ये 6 को मैंने क्या किया? 6 को मैं इधर ले आई हूँ, तो दोनों के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन किस टाइप की आ जाएगी? x² अपॉन 6 + y² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हो गई ना, ये 2 और ये 3 रह गया। y² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1। तो ये फर्स्ट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? देखिए a² की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? दैट इज 6। और b² की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 3। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें उस एलिप्स के साथ, तो टेंजेंट की इक्वेशन जनरली होती क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² m² प्लस b²। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके a² और b² की वैल्यू लिख दें, y इज इक्वल टू mx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² क्या है यहाँ पे आपके पास? 6 m² प्लस b² क्या है? 3। ठीक है, a² की वैल्यू 6 और b² की वैल्यू 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिए हमें क्या गिवन है? टेंजेंट पास कहाँ से कर रहा है? 4 1 से, बिकॉज हमने टेंजेंट को ड्रॉ ही कहाँ से किया? 4 1 पॉइंट से शुरू किया। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं? जो इक्वेशन 2 हमारे पास आई है, ये पास कर रही है 4 1 में से, तो इक्वेशन 2 passes through 4 1। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो y की जगह पे हमारे पास 1 और x की जगह पे क्या आ जाएगा? 4। तो 4m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6m² प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? 1 माइनस 4m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6m² प्लस 3। तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। 1 माइनस 4m होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6m² प्लस 3। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे? a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो माइनस 8m माइनस 6m² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 16m² माइनस 6m² दैट इज 10m² माइनस 8m 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है तो निकाल देते हैं। 5m² माइनस 4m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। m के 2 रूट्स हम निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 5m² माइनस 5m प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन, m माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5m प्लस 1 और m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5m प्लस 1 इक्वल टू 0 और m माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास m की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, वन वैल्यू आएगी -1/5 और एक वैल्यू आपके पास आ गई 1। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, m की दो वैल्यूज़ आ गई -1/5 और 1, मीन्स हमारे पास m1 की वैल्यू, अब इसके दो रूट्स हैं, m1 की वैल्यू क्या आ गई -1/5 और m2 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज़ 1। तो हमने निकालना क्या था, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी थी। ठीक है, हमें क्या पूछा गया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। इस m की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास दो अलग अलग टेंजेंट्स की इक्वेशन आ जाएंगी। तो चलिए हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास y फॉर m इज इक्वल टू -1/5। m -1/5 के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, अब देखिए m की जगह पे हम क्या रखेंगे -1/5, कौन सी इक्वेशन में, ये इस वाली इक्वेशन में, y इज इक्वल टू mx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6m² प्लस 3। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6m² प्लस 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू m क्या है हमारे पास -1/5x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6m² मीन 6 इंटू 1/25 प्लस 3। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 1/5x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6/25, तो ये 25 जो है हम एलसीएम ले लेते हैं, प्लस 25 इंटू 3 दैट इज 75, तो दिस इज 75। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 75 प्लस 6 दैट इज 81/25 और यहाँ पे हमारे पास है y प्लस 1/5x, y प्लस 1/5x दिस विल बी इक्वल टू 9/5, स्क्वायर रूट हमने निकाल दिया इसका, दैट इज 9/5। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हमारी आने वाली है, देखिए y प्लस 1/5x माइनस 9/5 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई 4। अब m की एक और वैल्यू आई थी, m इज इक्वल टू 1। m इज इक्वल टू 1 के लिए अगेन हम m को यहाँ पे 1 रख देते हैं और इक्वेशन निकालते हैं, y इज इक्वल टू mx है, m की जगह पे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारे पास है 6m², यही है हमारे पास 6m² प्लस 3, ये देख लीजिए 6m² प्लस 3, तो m की जगह पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 प्लस 3, y माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, इसको हम कह सकते हैं y माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशंस हैं जो हमें रिक्वायर्ड थी कि टेंजेंट्स की इक्वेशन आप हमें फाइंड आउट करके दो, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। तो टेंजेंट्स हमें पता चल गए जो हमें निकालने थे। और नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है कि जो स्लोप है ना, ये देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि इनका जो बीच का एंगल है वो क्या है, टेंजेंट इनवर्स 3/2, ये हमने प्रूव करना है एंगल बिटवीन देम। तो एंगल क्या होता है, देखिए हमारे पास 2m की वैल्यूज आ गई, मीन्स हमें दो स्लोप्स पता चल गई। तो कोई भी दो लाइंस अगर होती हैं, कोई भी दो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं इस तरह से, अगर हमें इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना होता है, टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करना होता है, तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसी को अप्लाई कर देंगे, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू m1 क्या आया था -1/5, ठीक है, माइनस m2 मीन्स 1, तो इसका मॉडुलस डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 -1/5 एंड 1। क्लियर, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/5, 5 को आप एलसीएम ले लोगे तो दिस विल बी -5, तो साथ में ये सारा मॉडुलस है आपके पास, ये 1 माइनस 1/5 मॉडुलस ऑफ दिस, ये आपके पास आ गया -6/5 डिवाइड बाय माइनस, यहाँ पे ये आप करोगे 5 माइनस 1/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो इसका आपको क्या लेना है, दिस इज मॉडुलस ऑफ दिस। तो ये 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा
टेंजेंट थीटा मॉडुलस है तो हमारे पास 6/4 ही रह जाएगा, तो 6/4 को हम लिख सकते हैं 3/2। तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 3/2। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव्ड। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम PYQ और भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।